आज हम लोग बात करेंगे जर्नल या रोजनामचा के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका आप लोगों को दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ही क्या कहते हैं, लेखे किए जाते हैं। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक ऐसी न्यायपूर्ण प्रणाली होती है जिसमें सौदे के दो रूप होते हैं। एक रूप को डेबिट किया जाता है तथा दूसरे रूप को क्रेडिट किया जाता है निश्चित नियमों के अनुसार। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब जर्नल में जो है कैसे होता है, एक 5 खाने का फॉर्मेट होता है। क्या क्या होता है भाई? चलो, ये कितने खाने हैं दिखाई दे रहा है सबको? 4 ही दिख रहा है मुझे 4 दिख रहा है। 1 2 3 4। अच्छा, ये भी 1 2 3 4 5 6 हो गया तब तो। नहीं हो गया? 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 ही है। चलो ठीक है। तब जो पहला खाना होता है डेट का होता है। इसमें जो है क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन की डेट लिखते हैं। सेकेंड कॉलम जो है पार्टिकुलर्स। थर्ड कॉलम एल एफ। एल एफ का मतलब हो गया LEDZER, लेजर फोलियो कहते हैं इसको, खाता पृष्ठ संख्या। और जो फोर्थ कॉलम होता है अमाउंट डेबिट देन अमाउंट क्रेडिट। तो ये क्लियर हो गया ना, जर्नल में कितने खाने होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जो फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, इसमें हम लोग जो है ट्रांजेक्शन की डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेट। जैसे मान लीजिए जनवरी 1 हो गया, जनवरी 1 2000 क्या है 24। ये मैंने डेट लिख दिया। कोई ट्रांजेक्शन उस डेट को है, वो ट्रांजेक्शन का डेट मैंने लिख दिया। बाय द वे, कोई ट्रांजेक्शन है क्या? राम से माल खरीदा, चलो अच्छी बात है, राम से माल खरीदा। तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं? 2 रूप होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक ट्रांजेक्शन के 2 रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना सीखना चाहिए कि 2 रूप वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, राम से माल खरीदा। किससे माल खरीदा? राम से। तो उसके यहां 2 रूप क्या होगा? राम का देना और माल का आना। राम का देना और माल का आना। राम का देना और माल का आना, है ना। चलिए, तो राम कौन से अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। माल कौन से अकाउंट? अगर माल है तो रियल अकाउंट लिखते हैं। बाय द वे, परचेज लाते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं? नॉमिनल अकाउंट मान लेते हैं। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? सबसे पहले जो है इसका रूल होता है डेबिट और क्रेडिट करने का। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एक बार फिर से बता देता हूं। वास्तविक खाते क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता। व्यक्तिगत खाते का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? अगर राम दे रहा है तो क्या है? गिवर है। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। माल आ रहा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गो आउट। तो क्या हो रहा है? गो आउट हो रहा है कि कम इन हो रहा है? कम इन हो रहा है। तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री पास हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर हुआ? और अमाउंट मान लेते हैं। क्या अमाउंट माने थे भाई? बस 50,000 में क्या होगा? 1 लाख का खरीदते हैं। जो थर्ड लाइन लिखी जाती है वो नरेशन लिखा जाता है, यानी ट्रांजेक्शन को बीइंग लगा के नोट कर लिया जाता है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। आई बात समझ में? समझ में आया सबको?
चलिए एक दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं, और कोई ट्रांजेक्शन कोई भी बेच लेते हैं। श्याम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा। श्याम को माल बेचेंगे तो क्या होगा, दो रूप क्या होंगे, दो एस्पेक्ट क्या होंगे, श्याम का पाना है ना, श्याम का पाना, और दूसरा है माल का जाना। चलिए श्याम कौन सा अकाउंट, तो कह दीजिए पर्सनल अकाउंट। माल कौन सा अकाउंट, तो कह दीजिए रियल अकाउंट। चलिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये रिसीवर हो गया ना, रिसीवर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। माल का जाना यानी रियल अकाउंट का रूल यहां फॉलो होगा। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट गो आउट, तो जो गो आउट हो रहा है क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, बस सिंपल। क्या, श्याम डेबिट टू, क्या, श्याम डेबिट टू, समझिए। या अगर ये माल क्रय करते हैं तो परचेज लगाते हैं, विक्रय करते हैं तो सेल्स लगाते हैं। इसी माल को वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, इसी माल को वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, इसी माल को क्रय करके वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवार्ड कहते हैं, और इसी माल को जब हम बेच करके वापस लेते हैं तो कहते हैं क्या, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड। इसी माल को अगर हम प्रेषण पे भेज देते हैं तो कहते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो जहां इसके स्वभाव के हिसाब से जो नाम होगा वो नाम हम फिट करेंगे, यानी टू सेल्स अकाउंट। एक और कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम बताएंगे इसके बाद, सेल्स और परचेज का। सेल्स को रेवेन्यू मानेंगे और परचेज को जो एक्सपेंडिचर मान लेंगे, तो वहां भी नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, फिर भी वहां क्या किया जाएगा, ये क्रेडिट ही किया जाएगा। कितने अमाउंट भाई, चलो 50,000 मान लेते हैं। नरेशन क्या हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। क्या मान लेते हैं, जनवरी 2 को। एक और ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, ये तो अभी तक में हमने उधार खरीदा है, जरा नगद खरीद के देखते हैं। अगर नगद खरीदते हैं तो क्या एंट्री होगी, मान लीजिए नगद माल क्रय किया, नगद माल क्रय किया, क्या होगा, माल का आना और पैसे का जाना, माल का आना और रोकड़ का जाना, दोनों रियल अकाउंट हो गया। तो जो आ रहा हो क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट क्या होगा, कैश जा रहा है ना, तो जो आ रहा है उसे क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट भाई, मान लीजिए 25,000, जनवरी 5, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बाय कैश, बस। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। एक नॉमिनल अकाउंट से एग्जांपल लेते हैं, वेतन का भुगतान किया, क्या किया, वेतन जो है क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी एक्सपेंस होते हैं और रेवेन्यू होते हैं वो सब कहलाते हैं क्या, नॉमिनल अकाउंट या अनरियल अकाउंट। इनका रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी ये मार्केट चल नहीं रहा है, तुम्हारा पैसा मार्केट लाई हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, कितना अमाउंट मान लेते हैं, 5,000। बीइंग कैश पेड फॉर सैलरी या अमाउंट ऑफ सैलरी पेड। जब हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं। अगर सिंगल पेज पे है तो लिखेंगे टोटल, और सिंगल पेज से ज्यादा हो जाएगा तो वहां हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रैंड टोटल। 1,50,000, 1,80,000। ठीक है, इस प्रकार क्या है जर्नल, जर्नल क्या है, जर्नल में लेखा करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, यह किससे बना है, जर से बना है। जर माने डे बुक या डायरी, जिसमें प्रतिदिन के लेखे किए जाते हैं। आई बात समझ में, इसमें लेखे इस प्रकार किए जाते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा खाता डेबिट किया गया है और कौन सा खाता क्या क्रेडिट किया गया है। ठीक है, चलिए।